गुड मॉर्निंग मित्रों सभी को। आज पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन, एल्किल, एल्काइन और एल्कीन्स। यूट्यूब पर पहली बार इन नोट्स के साथ मिल रहा है तो स्ट्रगल पॉइंट 28 को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ना। तो आज पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में, नोट्स के साथ पढ़ेंगे। देखते हैं आगे। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है इसको पहले देखते हैं। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन और कार्बन से मिलकर बनी यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। यह दो प्रकार के होता है। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड बनता है कार्बन का, जैसे सिंगल बॉन्ड बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड बनता है। और एक और है एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो इसमें एल्किल एल्काइन का फार्मूला क्या होगा? CnH2n+2। एल्केन का फार्मूला हो जाएगा। एल्किल का क्या हो जाएगा? CnH2n एल्किल का हो जाएगा और CnH2n-2 एल्काइन का हो जाएगा। मतलब इन लास्ट टाइम है इसमें। तो इसके बाद देखेंगे हम लोग पहला एल्केन में हाइड्रोकार्बन की संख्या कार्बन की संख्या से 2 गुना से 2 अधिक होती है। इसमें कार्बन के में सिंगल बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बंध बनता है। जहाँ सिंगल बॉन्ड हो वहाँ सिग्मा बंध पाया जाता है एल्केन। उसी प्रकार एल्किन में देखते हैं हम, उसका फार्मूला है CnH2n है। तो एल्किन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से 2 गुनी होती है। जैसे कि इसमें देखिए कार्बन के डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बन एक पाई बन बना है, जहाँ एल्किन में डबल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा एक पाई बन एल्किन में। ठीक है। उसके बाद देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्काइन CnH2n-2 होता है। मतलब एल्काइन में हाइड्रोकार्बन की संख्या कार्बन के 2 गुने से 2 कम होती है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और 2 पाई बॉन्ड बनता है। जहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो वहाँ एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड बनता है। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला देखेंगे एल्केन के बारे में। एल्केन क्या है? इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना ये सब। एल्केन, एल्किल, एल्काइन तीनों देखेंगे। नोट्स है बनाते चलिए आप लोग। ठीक है। तो एल्केन क्या है? यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इस सिंगल बॉन्ड की लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। पाई बंध नहीं पाया जाता है, केवल इसमें सिग्मा बंध ही पाया जाता है। बंध कोण क्या होता है? 109 अंश 28.28 होता है। और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। संकरण भी देख लेते हैं। संकरण क्या है? sp3। इसका मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उदाहरण CH4 मेथेन। ठीक। कौन सा संकरण बोलेंगे तो sp3 संकरण। इसके पश्चात देखते हैं एल्केन परिवार का सबसे छोटा सदस्य है मेथेन। अभी पढ़े हैं ऊपर में CH4 उदाहरण है। एल्केन में सिग्मा बंध पूछा जाता है एवं सहसंयोजक बंध पूछा जाता है, जिसके लिए इसका ट्रिक देख लेते हैं। 3n+1 सहसंयोजक बंध के लिए देखेंगे। फार्मूला है ना, इसका फार्मूला है। तो फार्मूला को याद रखेंगे 3n+1। सहसंयोजक बंध इसी में पूछा जाता है, एल्केन परिवार में ही। एल्किल एल्काइन में नहीं पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला n=1 लेंगे पहले। तो CH4 मेथेन, C कितना है? C में कितना कार्बन है? 1। तो इसलिए n=1। तो सहसंयोजक बंध कितना हो जाएगा? उसके ट्रिक में
3n+1 में 3 इंटू 1+1 तो कितना जाएगा 4 हो जाएगा। उसी प्रकार n=2 लेंगे, मतलब कार्बन के दो संख्या है तो C2H6 है तो एथेन हो जाएगा। इसी प्रकार तो 3n+1 में रखेंगे तो n=2 रखेंगे, 3 दूनी 6 + 1 7 हो जाएगा। उसी प्रकार n=3 रखेंगे, प्रोपेन C3H8 प्रोपेन हो जाएगा तो 3 × 3 + 1 10 हो जाएगा। इसी प्रकार n=4 रखेंगे ब्यूटेन के लिए C4H10 ब्यूटेन तो 3 × 4 + 1 तो 13 हो जाएगा। इसी प्रकार और आगे भी बढ़ सकते हैं। ब्यूटेन के बाद पेक्टेन आगे पढ़ते हैं तो इसमें आते हैं n=5 रखेंगे तो पेंटेन हो जाएगा। यहाँ पर है C5H12 है पेंटेन। इसमें आसानी से और याद कर सकते हैं, जैसे कि n=5 है तो C5H12 है तो कितना हो गया उसका संख्या में 5 और 15, 5 + 17 तो 17 - 1 करेंगे तो 7 से हो जाएगा 1 भी 16 आ ही जाएगा। ये आसान तरीका है, परंतु फार्मूला में पढ़ेंगे ट्रिक तो 3n+1 में रखेंगे। n कार्बन की संख्या होती है, इस प्रकार से बना सकते हैं, पर जल्दी में है तो ये काम कर देगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, कार्बन की सहयोगिता 4 होती है। यदि किसी का तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके प्रथम कोष में 4 या 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो उसके साथ सहयोगिता का निर्धारण सहयोजी इलेक्ट्रॉन को 8 से घटा देंगे। क्या बोल रहा है नीचे देखते हैं। जैसे कि कार्बन के परमाणु क्रमांक कितना 6 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2 और 4। जानते हैं सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना 1s2 2s2 2p6 इस प्रकार करते हैं। ठीक है, सभी जानते होंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है बचा है 2 और 4, तो लास्ट में देखेंगे 4 आया है तो उसको 8 से घटा देंगे तो 8 - 4 तो सहयोगिता कितनी है 4। उसी प्रकार नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है तो 2 और 5 लास्ट में 5 हुआ तो 8 - 5 तो सहयोगिता कितना हो जाएगा 3। फिर उसी प्रकार ऑक्सीजन में 2 और 6 तो 8 - 6 है तो 2 सहयोगिता हो जाएगा। उसी प्रकार क्लोरीन तो 2 और 7 लास्ट में तो 8 - 7 तो 1 हो जाएगा। इसके बाद नियान 10 2 और 8 घटा देंगे तो 0, इस प्रकार बन जाएगा। फिर आगे देखते हैं, अक्रिय गैस नियान आर्गन की सहयोगिता 0 होती है। अभी देखें ये सब नियान आर्गन 18वें तत्व का समूह है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन तत्वों की सहयोगिता -1 होती है। हाइड्रोजन समूह क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब -1 ही होगा, हमेशा याद रखना सहयोगिता को पूछेंगे तो। फिर कार्बन की सहयोगिता 4 ही होती है। नोट, सहसंयोजक बंध हमेशा एल्केन में ही पूछा जाता है। एल्केन में जितना सिग्मा बंध होता है उतना ही सहयोगिता बंध होता है, अभी बताया ऊपर में। चलो अब अगला देखते हैं, किसके बारे में, अभी मीथेन के बारे में पढ़ते हैं। CH4 मीथेन, यह एल्किल परिवार का सबसे छोटा सदस्य है, अभी बताया हूँ सभी। अन्य नाम क्या है इसका, मार्सा गैस, दलदली, प्राकृतिक गैस, बहुत बार पूछा गया ना कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, मार्सा गैस, दलदली, प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाया जाता है, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ऑप्शन के रूप में दे दिया जाता है। पहला धान के खेत में, दूसरा दलदली के क्षेत्र में, तीसरा कोयले के खानों में, चौथा जुगाली करने वाले जानवरों में, पांचवा मंगल ग्रह में। ये इम्पोर्टेंट जुगाली वाला है, मंगल ग्रह में भी मिलता है। मीथेन गोबर गैस का मुख्य घटक है। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की भी मुख्य घटक है। CNG का प्रयोग वाहन चलाने में किया जाता है। फिर उसके बाद है ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या है, फार्मूला क्या होगा C4H10।
ब्यूटेन में 13 सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है और एक पाई बॉन्ड नहीं पाया जाता है। 13 सिग्मा बॉन्ड कैसे याद निकालेंगे? डायरेक्ट है, 10 + 4 14, 14 में एक घटा देंगे 13, डायरेक्ट है। ये फार्मूला से भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। उपयोग, इसका उपयोग घरेलू गैस सिलेंडर में होता है। इसमें 3 गैस होते हैं, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन प्लस पेंटेन। प्रोपेन को C3H8, ब्यूटेन C4H10 और पेंटेन C5H12 है। इसमें मुख्य गैस ब्यूटेन होता है, ये वाला पोर्शन। सिगरेट लाइटर में भी ब्यूटेन गैस का प्रयोग होता है। नोट, ब्यूटेन गैस सिलेंडर कुकिंग गैस एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस या हिंदी में तरल पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है। फिर उसके बाद गैस सिलेंडर का वजन कितना होता है सभी जानते हैं, 14 kg या 14.2 kg होता है। गैस सिलेंडर की गंध इथाइल मार्केप्टेट होता है। फिर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्या क्या लिखा हूँ उसको देखिए। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 से शुरुआत हुई है। बीपीएल परिवार के महिलाओं को वितरित किया गया है। दूसरा है सड़े अंडे की गंध H2S, बहुत इम्पोर्टेंट है ना, पूछा गया है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी है। सड़े अंडे में H2S और सड़े मछली में गंध ओजोन गैस O3, ओजोन गैस O3। सड़े मछली का गंध को याद रखना है। फिर देखेंगे लहसुन में गंध, सभी जानते हैं सल्फर या गंधक बोलते हैं उसी को। पेट्रोल में शुद्धता ऑक्टेन में मापी जाती है। ऑक्टेन इम्पोर्टेंट, यदि कार्बन की मात्रा 6 से 8 तक हो तो पेट्रोल, 6 से 8 हो तो, और 12 से 15 हो तो केरोसिन मिट्टी तेल, इसको याद रखेंगे। आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। फिर अगला देखते हैं एल्किन के बारे में। दूसरा क्या है एल्किन। एल्किन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n। यह असंतृप्त बंध है ना। एल्किन में एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध पाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। उसमें ओनली एल्केन में एक सिग्मा बंध पाया जाता है, लेकिन इसमें एक सिग्मा एक पाई दोनों बंध पाया जाता है। इसमें डबल बॉन्ड बनता है। इसकी प्रत्यय के रूप में इन लास्ट में असंतुलन में होती है, इन याद रखना। इसमें संकरण कितना होता है? sp2 और बंध कोण 120, बंध लंबाई 1.34 एंगस्ट्रॉम। एल्किल परिवार का छोटा सदस्य एथीन है, C2H4, याद रखेंगे एथीन। उसमें क्या था? मीथेन। आगे देखते हैं। नोट को ध्यान से पढ़ना इसमें का। जब कार्बन 2 होगा तो इलेक्ट्रॉन डबल होगा, जैसे कि 2 होगा तो 4 होगा। याद रखना कैसे होगा, इसको बता रहा हूँ मैं आगे ना। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। C2H4 एथेन, तो 5 सिग्मा और एक पाई बन। इसमें ना पाई बन एक ही पाएगा, बाकी जो बचेगा वो सिग्मा ही के रूप में है। जबकि कार्बन का 2, हाइड्रोजन का 4 है, 2 + 4 6 होगा। तो 6 में 5 सिग्मा लेना है और एक पाई। सभी में ऐसे करेंगे, बहुत आसान है निकालने के लिए। जैसे कि अगला देखेंगे C3H6 है। जैसे कि इसमें 3 है, कार्बन की 3 है, तो मैं क्या बोला था, हाइड्रोजन डबल हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो क्या होगा? प्रोपेन। और इसमें कितना सिग्मा कितना पाई कैसे जानेंगे? 3 + 6
6 9, 9 में एक पाई वन निकाल देते हैं, बचा 8 सिग्मा वन, ऐसे याद रखना है। ये सिंपल है। उसी पर ब्यूटेन में देख सकते हैं, ब्यूटेन में कितना है 11 सिग्मा वन और एक पाई वन। फिर पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इस प्रकार बना सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार सभी को बना सकते हैं 10 तक। फिर इसी को हम संरचना के रूप में देखते हैं कैसे बनाते हैं उसको। एथेन C2H4, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, तो डबल वन इधर हो गए, C डबल वन कार्बन, डबल वन कार्बन, ऊपर में एक एक हाइड्रोजन दे देंगे तो उसमें सिग्मा वन बनेगा। एक नीचे में पाई वन है, इसमें एक पाई वन बनेगा, बाकी तो सिग्मा वन बनेगा। तो ऐसे इस प्रकार बना सकते हैं। और इसमें दूसरा है C3H6, उसी प्रकार बनाएंगे, कार्बन की संयोजकता को देखते हुए बनाएंगे। कार्बन की 4 संयोजकता होती है, तो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा। उसी प्रकार अगला एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, बनाना आसान है, ट्राई कीजिए आप लोग। फिर थर्ड है एल्काइन। एल्काइन में यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, C3 इसमें एक सिग्मा वन और 2 पाई वन होता है, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। इसका फार्मूला क्या होगा CnH2n-2 होगा। 5वां है संकरण Sp होगा, और बंध कोण 180 होगा, बंध लंबाई 1.2। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए प्लीज़। तो बंध कोण कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, और बंध लंबाई 1.20 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। इसमें फार्मूला कितना क्या होता है CnH2n-2 होता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसमें का। पहला n=2 लेंगे, जब n=2 लेंगे तो क्या होगा, फार्मूला में रखेंगे n=2, तो C2H4-2, तो 4 - 2 तो 2 हो जाएगा, तो C2H2 एथीन या एसिटिलीन बोलते हैं। तो इसकी संरचना क्या हो जाएगा, संरचना इस प्रकार देखेंगे। कार्बन की 4 संयोजकता होती है, सभी जानते हैं। तो C1 तो यहीं पर हो गया, एक हाइड्रोजन हो जाएगा, इसमें भी एक हाइड्रोजन, इसमें 2 पाई बंध होता है और 3 सिग्मा बंध होगा। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल में n=3 लेंगे, C3H4 हो जाएगा, प्रोपाइन। तो इस प्रकार संरचना C1 इधर हो जाएगा। इस प्रकार इसकी संरचना भी इस प्रकार हो जाएगा। और भी देख सकते हैं इसके उदाहरण। तीसरा में देख सकते हैं, बेंजीन भी देख सकते हैं। ये होमवर्क है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हाइड्रोजन कार्बन खत्म होता है, उसके बाद देखेंगे अगला टॉपिक देखेंगे जल्द ही। लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।